Good morning, dear students. Welcome to Professor S.P. Goyal's IS classroom. Now, I will be telling you how is my approach different from the most of the coaching centers in Delhi and other places. पहले देखिए आप, पहले तो है कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इश्यूज, उनको सिंप्लीफाई करता हूँ. देन डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल. दो चीज चाहिए आपको, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल. ये आपके काम आएंगे आगे जब आप IAS बन जाओगे तब भी. Then you should be able to understand and interconnect the complex subject. Interconnect कीजिए चीजों को, not just cramming. Cramming से interconnect नहीं कर सकते लिखते हुए आप पहले एनालिटिकल वे से समझिए चीज को, अंडरस्टैंड कीजिए, फिर जो है उसको कंसोलिडेट कीजिए, याद कीजिए. याद भी जरूरी है लेकिन ब्लाइंडली नहीं. उसके बाद देखिए मेरी अप्रोच जो है आपको ये है कि स्टैटिक में भी मैं जब न्यूज़पेपर के क्वेश्चन निकालता हूँ उसमें बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी मैं आपकी हेल्प करता हूँ. दूसरा आंसर राइटिंग बताऊंगा मैं आज आपको बीच में एक वीडियो में अलग से, न्यूज़पेपर से आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखना है. देन इंटरव्यू स्टेज में देखिए आप पर्सनैलिटी के जो है कैंडिडेट की पर्सनैलिटी जो है, वी लुक फॉर द पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, देयर थॉट प्रोसेस, एनालिटिकल स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग. हम इंटरव्यू में ये चीज देखते हैं क्योंकि आपका वो तो टेस्ट हो गया, ऑप्शनल का भी हो गया और आपका करंट जीके एवरीथिंग वी हैव टेस्टेड. अब ये हिंदू में वर्ल्ड पेज पे चलिए आप सीधा. इंडिया मालदीव रिलेशंस, जब से नए प्रेसिडेंट आए मीजू, उसके बाद हमारे जो है रिविजिट हो गए सारे मालदीव के सारे रिलेशंस. अब मालदीव ने COP28 की जब मीटिंग हो रही थी, सबमिट हो रही थी, उसके साइड लाइन्स में दो डिमांड रखी है. एक तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो ज्वाइंट हो रहा था वो रिन्यू नहीं करना चाहता मालदीव. दूसरा इंडियन सिक्योरिटी ट्रूप्स हैं जो उनको रिमूव करवाना चाहता है. ये दो डिमांड है. मान लिया आपका आ जाता है ना क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी, इंडिया मालदीव बायलैटरल रिलेशंस, तो ये दो तो आपने जरूर लिखने, इनके बगैर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर है बहुत सारे. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिमांडेड इंडिया फॉर रिव्यूइंग ऑफ इंडियन ट्रूप्स एंड नॉट रिन्यू 2019 MOU फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग बाई इंडियन नेवी. ये दोनों लिखने हैं आपने मेन में भी. तो दैट इज कंट्रीज मालदीव. विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली सस्पेंडेड फ्रॉम इकोवास. इकोवास जो है अफ्रीकन कंट्री में एक ग्रुप है, तो ये नाइजर को अभी उन्होंने सस्पेंड किया है मिलिट्री कूप की वजह से. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ इकोवास. अब ये सस्पेंड किया है लेकिन ये जो है अभी मेंबर फिलहाल नहीं है. इसकी मेंबरशिप वापस लेता है इकोवास तो ये मेंबर बन जाएगा. तब तक देखना हमने प्रीलिमिनरी तक क्या सिचुएशन रहती है. ये यमन हौथीज रेबल्स का आपका में बहुत बार क्वेश्चन है. इन्होंने जो स्ट्रक किया है लाइबेरिया के शिप को, कार्गो शिप को, उसका नाम है एल जसरा. उसका क्वेश्चन बनाया मैंने, क्वेश्चन ही देखिए सीधा आप. विच लाइबेरिया लैंड कार्गो शिप वाज स्ट्रक बाय यमन हौथी रेबल्स टू प्रेशराइज इजराइल ड्यूरिंग वार विद हमास. तो इसका नाम पूछ सकते हैं आपसे, किस कंट्री का लाइबेरिया का. और ये युद्ध चल रहा है ना, इसकी वजह से इन्होंने किया है यमन के हौथीज ने. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर रेड सी. रेड सी का बार बार आता रहता है इसमें. ये गाजा स्ट्रिप नहीं है, बाकी तीनों कंट्री बॉर्डर करते हैं. अब ये वेनेजुएला और गुयाना के जो है साउथ अमेरिकन कंट्री, दोनों इनका डिस्प्यूट है कौन से रीजन पे है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट प्रीलिमिनरी के लिए, आपने याद रखना है. मैंने पहले भी इसका 2-3 बार क्वेश्चन बनाया है. एस्क्यूबो, एस्क्यूबो इज ऑल रिच रीजन. तो वेनेजुएला और गुयाना कंट्री है, इनका इस पर डिस्प्यूट है. Which of the following are India's most widely consumed vegetable which has a significant role in inflation. ये कई बार आता है, आज भी एडिटोरियल पेज पाया इन्फ्लेशन का, उसमें आया हुआ है टॉप, टोमेटो, अनियन, पोटैटो. ये तीनों वेजिटेबल है जो इन्फ्लेशन में काउंट करते हैं. अब GS7 कंट्रीज है, उन्होंने रशियन का जो डायमंड है उसको, उसका जो इंपोर्ट है वो बंद कर दिया. इस पर क्वेश्चन बनाया मैंने, देखिए इससे इंडिया को फायदा होने जा रहा है. फ्रॉम विच कंट्री G7 नेशंस ब्लॉक एंट्री ऑफ डायमंड ऑफ 1 कैरेट. 1 कैरेट और मोर की है, छोटे की नहीं. हमारा जाता है 0.5 का और उससे नीचे का इंडिया से, उस पर कोई दिक्कत नहीं है हमें भेजने में G7 कंट्रीज को. तो ये भी आपको पता होना चाहिए 1 कैरेट इज इक्वल टू 0.2 ग्राम. अब ये रोजाना जो है सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है जब से, इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं. हमारी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, आप सभी को पता है. मैंने इस पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए पहले भी मॉक टेस्ट में. तो ये देखिए
ये कल्चर पे आएगा जब भी क्वेश्चन आएगा अगले साल, तो कल्चर पे एक या दो क्वेश्चन, एक तो जरूर आएगा, आप याद रखना मेरी बात को। अब देखिए, चालुक्यन मधुकेश्वरा टेम्पल एट बानावासी इन कर्नाटका, इट इंस्पायर्ड न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। कितना इंपॉर्टेंट है कल्चर में। फिर देखिए अगला, फुकार्ट्स पेंडुलम, ये आपने ध्यान से देखना है। फुकार्ट पेंडुलम है ये बिगेस्ट अट्रैक्शन है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की। देन देर आर 6 गेट्स, 6 गेट है पार्लियामेंट बिल्डिंग के। सभी गेट पे कौन कौन सा जो है उस पर स्कल्पचर है, किससे ली गई है वो, क्यों, क्या इसकी इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। जैसे अश्वा द्वार है, दैट इज इंस्पायर्ड बाय स्कल्पचर ऑफ सन टेम्पल। गजा द्वार है, गरुड़ा द्वार है। गरुड़ा द्वार है जैसे वो नायका पीरियड की जो स्कल्पचर है 18 सेंचुरी की तमिलनाडु में, वहां से इंस्पायर हुई है ये जो ली गई है। तो ऐसे 6 द्वार हैं, 6 के 6 द्वार के आपने नोट्स बनाने हैं। एक क्वेश्चन है 2 नंबर का। अब ये लोकसभा हॉल जो बना है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में, दैट इज इंस्पायर्ड बाय पीकॉक। राज्यसभा है वो है इंस्पायर्ड बाय लोटस। सेंगुल, सेंगुल जो है ये रिप्रेजेंटेड बाय चोला पीरियड, अष्ट धातु की। मैंने आपको जो है इस पे कई क्वेश्चन दिए हैं। नॉर्थ गेट रिप्रेजेंटेड बाय एलिफेंट। ऑल द 4 आर करेक्ट। कितना इंपॉर्टेंट है कल्चर में। अब ये मैं रोजाना आपको बताता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस पे एक्सप्लेन्ड पेज पे आपका एक या दो क्वेश्चन रोजाना, या तो आपका मेंस का आएगा या प्रिलिमिनरी का आएगा। ये आपका एक बून है, गोल्डन टिप दे रहा हूँ मैं। एक्सप्लेन्ड पेज आपने रोजाना जरूर पढ़ना है इंडियन एक्सप्रेस का। अब देखिए, मैंने कल भी इस पे क्वेश्चन दिए थे, वो एआई पे क्वेश्चन देखना, कितने क्रिटिकल क्वेश्चन मैंने बनाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन देखिए आप। अब ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ 29 मेंबर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इंडिया ने होस्ट किया इसको अभी इसी महीने में। तो ये पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है, तो चाइना इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस ग्लोबल पार्टनरशिप। देन अब ये देखिए, ब्लेकचिले पार्क, पंकिंग शायर इन यूके, ये बड़ी प्रसिद्ध जगह है। ये क्यों न्यूज में आ रही है बार बार, समझिए इसको। ये एआई सेफ्टी समिट हुई है 2023 में, एक महीना पहले, और आप कंफ्यूज करेंगे इसको जो इंडिया में हुई है उससे। ग्लोबल पार्टनरशिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हुई है एक महीने बाद, 2023 में। तो इसका आंसर है एआई सेफ्टी समिट, जो एक महीना पहले यूके में हुई है। कितना क्रिटिकल आंसर है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको क्लाइमेट चेंज में। क्लाइमेट चेंज का एक क्वेश्चन आपको या दो क्वेश्चन जरूर आने, क्योंकि 15-16 क्वेश्चन आपके प्रिलिमिनरी में एनवायरमेंट से आने। ये आप पहले पिक्चर देखिए आर्कटिक की, इसमें पोलर बियर का फोटो दिखा रखे हैं। चलो आर्कटिक का ये, अब ये आप आर्कटिक की ये एक रिपोर्ट आई है, NOAA, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूएसए की है एजेंसी। इसकी एनुअल आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड आया है 2023 में। पूछ सकते हैं किसने रिलीज की है। उसमें जो है मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। एक तो सबसी परमाफ्रोस्ट थाइंग पे है, इस पे क्या असर पड़ेगा, फिर फिशरीज पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह के जो है आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। आर्टिकल पढ़ना है आपने। फ्लडिंग पे क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस कैसे होगी, फ्लडिंग कैसे आएगी जब ये ग्लेशियर पिघलेगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आप, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्कटिक रिपोर्ट 2023 रिलीज बाय NOAA ऑफ यूएस रिसेंटली। वार्मर ओशन टेम्परेचर इज एक्सेलरेटिंग सब, देन वेस्टर्न अलास्का रिकॉर्डेड एक्सट्रीम लो टेम्परेचर ऑफ चिनूक एंड चुम साल्मोन, then arctic sheet ice sheet is melting at an alarming rate due to climate change, then Mendenhall glacier, ये आपने पहली बार सुना है, मैंने भी पहली बार सुना है आज। ये आर्कटिक में है, याद रखना। इसकी रिपोर्ट आई है, इट इज गेटिंग थिनर, सिग्निफिकेंटली थिनर हो रहा है ये ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर। ये क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का असर है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब ये देखिए आप, रोजाना मैं एक या दो क्वेश्चन आपको मेन के लेके आ रहा हूँ। वो क्वेश्चन 10-15 नंबर का जो आना है, क्योंकि मैंने आपके तीनों पेपर देखे, GS1, GS2, GS3, रोजाना मैं एनालिसिस करता हूँ इसका। यदि आपने न्यूज़पेपर से मेरे साथ नहीं चले तो आप एग्जाम में जो है 100 से कम नंबर आएंगे, और मेरे साथ चले मेन में तो आपके 125 से ज्यादा आएंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन द इंडिया ओमन बायलैटरल रिलेशंस इन सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड एंड कॉमर्स। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। आपके प्रिलिमिनरी के भी निकाले क्वेश्चन, और मेन के मैंने उसमें ये बताया है कि कैसे लिखना है आपने, कैसे नोट्स बनाने हैं। एक मैंने मॉडल बनाया आज। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ 6 गेट्स ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग आई है, डेमोक्रेसी का हमारा टेम्पल है।
इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस 6 के 6 गेट की आपको पता होना चाहिए। मैंने बार बार आपको बताई है, ये न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में, एक्सप्लेन पेज में भी आए। तो इस तरह से मैं 2 क्वेश्चन रोजाना दूंगा, 10 या 15 नंबर के। ये आपने क्रिटिकली इसके नोट्स बनाने। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने एक चीज नोट की होगी, मेरे एक्सप्लेनेशन, मेरी क्लैरिटी, एनालिसिस और थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, वो सभी कोचिंग सेंटर से कितना ही बड़ा है। आप कोचिंग सेंटर की बड़ी बिल्डिंग और बड़ा शहर मत देखो, आप उसमें ये देखो उसमें पढ़ाने वाले जो ना डॉक्टर्स कौन हैं, कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, कितनी क्लैरिटी उनमें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आएगी और आपके, मुझे ऐसा लगता है रोजाना एक क्वेश्चन बैंक में जरूर होगा मेरी वीडियो से, ऐसा मुझे लगता है जब मैं सुबह 3-4 घंटे क्रिटिकली एनालिसिस करता हूँ। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।